नमस्कार। हाँ हाँ। आज हम एक बहुत ही अहम कहानी के पन्नों में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लोगों के दिलों को छुआ है। पतंगबाज। जी हाँ, द काइट रनर। हमारे स्रोत हमें ले जाते हैं 1970 के दशक के काबुल, मतलब अफगानिस्तान। वो दौर जब संघर्ष अभी शुरू नहीं हुआ था और आसमान पतंगों से भरा रहता था। एक अलग ही दुनिया थी वो। कहानी है अमीर की, जो एक खुशहाल पश्तून परिवार से है, और हसन की। हसन उसके पिता के नौकर का बेटा है, हजारा समुदाय से। हाँ, और उनकी दोस्ती वो कहानी का दिल है, कह सकते हैं। बिल्कुल। पतंगे हैं, कहानियां हैं, लेकिन साथ ही समाज की सच्चाई भी है, कुछ व्यक्तिगत असुरक्षाएं भी हैं। सही कहा। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से दोस्ती, विश्वासघात, अपराध बोध और हाँ, छुटकारे के धागों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी इतनी असरदार क्यों है। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में अमीर और हसन का रिश्ता बहुत बहुत मासूम लगता है ना, बहुत मजबूत। हाँ, खासकर हसन की तरफ से। वो कटा होंठ और उसकी वो अटूट वफादारी, अमीर के लिए वो कुछ भी कर सकता था। बिल्कुल। और उसकी वो मशहूर लाइन, तुम्हारे लिए 1000 बार भी। उफ, वो लाइन तो वो पूरी दोस्ती को जैसे एक वाक्य में समेट देती है। सही में। लेकिन जैसा आपने कहा, इस दोस्ती के नीचे बहुत कुछ था। हाँ, मतलब ये सिर्फ दो लड़कों की कहानी नहीं थी, ये उस वक्त के अफगान समाज का आईना भी थी। पश्तून ऊंचे माने जाते थे, हजारा उतने नहीं। और अमीर के अंदर भी कश्मकश थी। वो हसन को चाहता था, पर उससे ज्यादा वो अपने पिता बाबा का प्यार और सम्मान चाहता था। हाँ, उसे हमेशा लगता था कि बाबा शायद हसन को ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। और ये एहसास, ये असुरक्षा उनके रिश्ते में एक अजीब सा तनाव पैदा करती थी, जो शायद वो खुद भी नहीं समझते थे। और फिर आता है वो पतंगबाजी का टूर्नामेंट, शहर का सबसे बड़ा इवेंट। हाँ, वो अमीर के लिए बहुत बड़ा मौका था। उसे लगता था कि अगर वो जीतेगा तो बाबा उस पर गर्व करेंगे। और वो जीतता भी है, हसन की मदद से। जाहिर है, हसन जैसा पतंग पकड़ने वाला कोई था ही नहीं। सही बात है। वो दौड़ता है आखिरी कटी पतंग लाने, जो जीत का निशान थी। लेकिन तभी कहानी एकदम से अंधेरी हो जाती है। हाँ, वो गली। हसन का सामना होता है आसिफ और उसके दोस्तों से। गुंडे थे वो। और वो हसन पर हमला करते हैं, बहुत बुरा सलूक करते हैं। और अमीर वो सब देखता है, कोने में छिपा हुआ, डर के मारे। और वो कुछ नहीं करता। एक पल, सिर्फ एक पल की कायरता, और वो पल उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाता है। दोस्ती टूट जाती है, एक भयानक अपराध बोध शुरू हो जाता है। हाँ, वो जो निष्क्रियता थी ना, वो जहर बन जाती है। अमीर उस गिल्ट के साथ जी नहीं पाता। बिल्कुल, वो हसन से नजरें तक नहीं मिला पाता। और देखिए अपराध बोध कैसे काम करता है। बजाय माफी मांगने या सामना करने के, हाँ, अमीर ऐसी चाल चलता है, ऐसी स्थिति बनाता है कि हसन और उसके पिता अली को खुद ही बाबा का घर छोड़ना पड़ता है। अच्छा। हाँ, मतलब वो रिश्ते को ही खत्म कर देता है ताकि उसे रोज अपने किए की याद ना आए। ये दिखाता है कि शर्म और अपराध बोध इंसान को कितना तोड़ सकते हैं, रिश्तों को कैसे तबाह कर सकते हैं। ये तो बहुत बहुत दुखद है। भागने से अपराध बोध कहाँ जाता है? जाता नहीं, और गहरा हो जाता है। और फिर कुछ ही वक्त बाद अफगानिस्तान के हालात भी बदल जाते हैं। सोवियत हमला। जी, पूरा देश उथल पुथल में। अमीर और बाबा को काबुल छोड़ना पड़ता है। वो अमेरिका चले जाते हैं। कैलिफोर्निया में एक बिल्कुल नई जिंदगी। बाबा जो काबुल में इतने रुतबे वाले थे, यहाँ गैस स्टेशन पर काम करते हैं। अमीर पढ़ता है, लेखक बनने की कोशिश करता है, शादी भी करता है। लेकिन वो अतीत, वो पीछा नहीं छोड़ता। कभी नहीं। हसन का चेहरा, वो गली, वो धोखा सालों तक उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। वो बाहर से शायद कामयाब लगे, पर अंदर से वो अधूरा ही रहता है। और फिर कई साल गुजर जाते हैं। अमीर अपनी अमेरिकी जिंदगी में बस चुका है, ऐसा लगता है। तभी से पाकिस्तान से एक फोन आता है। हाँ, रहीम खान का फोन, बाबा के पुराने दोस्त। रहीम खान बीमार हैं, अमीर से मिलना चाहते हैं। और वो एक ऐसी बात कहते हैं जो अमीर की पूरी दुनिया हिला देती है। वो कहते हैं, फिर से अच्छा बनने का एक तरीका है। हाँ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक उम्मीद थी, शायद छुटकारे का एक दरवाजा। बिल्कुल। और अमीर पाकिस्तान जाता है। वहां जाकर उसे ऐसे सच पता चलते हैं जो कहानी को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। पहला सच तो हिला देने वाला था। उसे पता चलता है कि हसन सिर्फ नौकर का बेटा नहीं था। क्या? वो अमीर का सौतेला भाई था, बाबा का नाजायज बेटा। अरे! हाँ, जिसे बाबा ने हमेशा छुपाए रखा। सोचिए, बाबा का किरदार कितना जटिल हो गया। वो सम्मानित आदमी जिसके इतने गहरे राज थे, और अमीर के लिए ये उसकी पूरे बचपन को, हसन के साथ उसके रिश्ते को, बाबा के लिए उसकी भावनाओं को, सब कुछ बदल देता है। ये तो
बहुत बड़ा खुलासा था। और दूसरा सच वो और भी ज्यादा दर्दनाक था। क्या हुआ? अमीर को पता चलता है कि तालिबान ने हसन और उसकी बीवी फरजाना को मार डाला है। हे भगवान। हाँ, सिर्फ इसलिए कि वो हजारा थे और बाबा के पुराने घर में रह रहे थे। और उनका बेटा सोहराब, वो अब अनाथ है काबुल में, उसी तालिबान के साये में। हो। अब अमीर का अपराध बोध सिर्फ अतीत का नहीं रहा, अब ये एक जिम्मेदारी बन गया। हाँ, अब उसे कुछ करना ही था। बिल्कुल। अब ये छुटकारे का सफर एक मिशन बन गया। उसे हसन के बेटे अपने भतीजे को बचाना था। तो अमीर वही करता है जिससे वो सालों से डरता था। वो वापस जाता है तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान। और ये वो काबुल नहीं था जिसे उसने छोड़ा था। बिल्कुल नहीं। युद्ध, डर, दमन, शहर खंडर बन चुका था। ये सफर सिर्फ बाहर से खतरनाक नहीं था, उसे अपने अंदर के डर से भी लड़ना था। हाँ, अपनी पुरानी कायरता का सामना करना था। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब अमीर सोहराब को बचाने जाता है। और उसका सामना किससे होता है? उसी आसिफ से। हाँ, वो लड़का जिसने हसन को सताया था, अब वो एक क्रूर तालिबान अफसर है। और सोहराब उसके कब्जे में है। अमीर सोहराब को बचाने की कोशिश करता है और आसिफ उसे बुरी तरह पीटता है, मतलब जान से मारने वाली पिटाई। वो पिटाई शारीरिक रूप से तो भयानक थी ही, लेकिन उसका एक प्रतीकात्मक मतलब भी था। क्या मतलब? मतलब ये सिर्फ जिस्मानी हिम्मत नहीं थी, ये नैतिक साहस था। वो लड़का जो सालों पहले अपने दोस्त को बचाने के लिए हिल तक नहीं पाया था, हाँ, आज वो उसके बेटे के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। वो आखिरकार वो कर रहा था जो उसे सालों पहले करना चाहिए था। ये छुटकारे की तरफ एक बहुत बड़ा, बहुत दर्दनाक कदम था। सही कहा। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है ना? नहीं, सोहराब को बचा लेना एक बात थी, पर वो बच्चा, वो गहरे सदमे में था। उसका भरोसा जीतना, उसे वापस जिंदगी की तरफ लाना, वो एक अलग ही लड़ाई थी। हाँ, शायद ज्यादा मुश्किल। अमीर को सीखना पड़ा कि सब्र क्या होता है, पिता जैसा बनना क्या होता है। बिल्कुल। उपन्यास का अंत फिर अमेरिका में होता है। एक पार्क में पतंगें उड़ रही हैं। अमीर सोहराब के साथ है। सोहराब अब भी चुप है, खोया हुआ सा। जब एक पतंग कटती है तो अमीर सोहराब के लिए दौड़ता है उसे पकड़ने, और वही शब्द कहता है जो कभी हसन ने कहे थे, तुम्हारे लिए 1000 बार भी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे समय का एक पूरा चक्कर लग गया हो। बहुत, बहुत शक्तिशाली पल है वो। ये दिखाता है कि शायद जख्म पूरी तरह कभी नहीं भरते, लेकिन माफी मांगने और प्यार का कर्ज चुकाने की शुरुआत हो सकती है। ये सिर्फ अमीर के छुटकारे की कहानी नहीं रह जाती, ये पीढ़ियों तक चलने वाले रिश्तों, वफादारी और प्यार की कहानी बन जाती है। कैसे एक इंसान का फैसला पूरे परिवार के भविष्य पर असर डालता है। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो ये हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक लड़के के अपराध बोध की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से ये दिखाती है कि आप अतीत से भाग नहीं सकते, सही। उसका सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और छुटकारा वो कोई आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, वो एक सफर है। हाँ, एक लंबा मुश्किल सफर, जिसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। और हाँ, ये दोस्ती और धोखे के पेचीदगियों को भी बहुत गहराई से दिखाती है। कैसे इस समाज का बंटवारा, डर, हमारी अपनी कमजोरियां सबसे गहरे रिश्तों में भी जहर घोल सकती हैं। और पिता बेटे का रिश्ता, वो भी बहुत अहम है। बाबा का राज, अमीर की उन्हें खुश करने की तड़प। निश्चित रूप से बाबा का किरदार हमें याद दिलाता है कि हीरो भी इंसान होते हैं, उनकी भी कमजोरियां होती हैं, राज होते हैं। और इन सब निजी कहानियों के पीछे अफगानिस्तान की अपनी कहानी चलती रहती है। हाँ, उसकी वो खोई हुई खूबसूरती, फिर युद्ध का कहर, और फिर परदेश में अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद। बिल्कुल। अमीर की निजी त्रासदी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की राष्ट्रीय त्रासदी से जुड़ जाती है। ये निजी और ऐतिहासिक का बहुत अच्छा संगम है। तो इन अंशों से हमने देखा कि पतंगबाज कैसे एक इंसान के अंदर के संघर्ष, उसके अपराध बोध, उसके छुटकारे की कोशिशों को अफगानिस्तान के इतिहास के बड़े पर्दे पर पेश करती है। अमीर का सफर हमें दिखाता है कि अपने अतीत का सामना करना कितना मुश्किल हो सकता है, पर शायद वही आखिर में सुकून दे सकता है। हाँ, और हसन की वो वफादारी, अमीर का वो सालों साल का बोझ, और फिर आखिर में सही काम करने की हिम्मत जुटाना, ये चीजें कहानी को यादगार बनाती हैं। बिल्कुल। बाबा के राज का खुलना और सोहराब को बचाने का मिशन, ये सब कहानी को और गहराई देते हैं। जी, ये सिर्फ अमीर की कहानी नहीं, ये उन सब की कहानी है जिनकी जिंदगियां उससे जुड़ी थीं।
और वो आखिरी हाइन, तुम्हारे लिए 1000 बार भी, जो अब अमीर से सोहराब तक जाती है, वो एक उम्मीद की तरह है। हाँ, जैसे वो वफादारी और प्यार का कर्ज चुकाने की शुरुआत कर रहा हो, जो उस पर सालों से था। तो यहाँ एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। क्या सच्चा छुटकारा कभी पूरी तरह मिल सकता है? अच्छा सवाल है। खासकर जब धोखा इतना गहरा हो और उसके नतीजे इतने बुरे हों, या फिर ये हमेशा एक सफर ही रहता है, छोटे छोटे कदम, लगातार कोशिश, शायद जैसा अमीर की कहानियां में बताती है। सोचने वाली बात है। आज हमारे साथ इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।